wanted to become a doctor or engineer, which I would be becoming otherwise. When I will be completing my PhD, I will be a doctorate, so it would be great to hear Dr. Niharika Jaiswal. But मेरे को वो बायो वाला डॉक्टर नहीं बनना था. Hello guys, namaste. My name is Niharika and I want to thank each and every one of you who has considered subscribing to Niharika Jaiswal, and because of you guys we have crossed 10,000 subscribers. So a very big thank you to all of you. एक स्पेशल वीडियो तो बनती है ऑन कंप्लीटिंग 10,000 सब्सक्राइबर्स, तो मैंने सोचा क्यों ना एक करियर से रिलेटेड वीडियो बनाऊं जिसमें मैं बात करूं कैसे आपके छोटे छोटे डिसीजंस आपके करियर को अफेक्ट कर सकते हैं पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली. एंड क्योंकि मैंने खुद ये सारे डिसीजंस या ये खुद सारी चीज़ें फेस की हैं, एंड दिस इज़ वाई आई एम सिटिंग हेयर एंड मेकिंग अ वीडियो, ताकि मैं आप सबको गाइड कर पाऊँ एंड कैसे आपके जो छोटे छोटे डिसीजंस होते हैं वो कैसे आपको हेल्प कर सकते हैं. So in case you are new to my channel, let me introduce myself and tell you why I am eligible to make this video on the whole thing of career. So my name is Niharika Jaiswal and I have qualified national eligibility test, that is NET, in commerce 3 times in a row with a JRF. I am also a doctoral research scholar, that is I am pursuing my PhD, and along with that I run this YouTube channel where I post videos related to UGC NET, related to PhD and the conferences I attend. So basically it is a educational YouTube channel which I started 2.5 years back, that is in January 2018 when I qualified my NET exam for the first time. So I find myself eligible to give you guys some advice on how to choose your career wisely and what decisions can affect your career. तो मैं अपनी ही स्टोरी आपके साथ बताऊंगी और उससे अगर आपको कुछ सीख मिल पाए तो इससे अच्छी क्या ही बात होगी. So let's get started. सो अभी आप मुझे अगर देखें, इफ़ आई टेल यू अबाउट माई बैकग्राउंड, जैसा कि मैंने बताया मैंने नेट क्वालिफाई किया, देन आई एनरोल्ड माई सेल्फ इनटू PhD एंड देन दिस यूट्यूब चैनल. सो ये सारा कुछ साइमल्टेनियसली होता चला गया, बट उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत गई है. एंड ऐसा नहीं है कि मैंने बचपन में ही सोच लिया था कि मुझे प्रोफेसर बनना है या मुझे PhD करनी है या मुझे यूट्यूब चैनल खोलना है, ऐसा कुछ भी नहीं था. But I was always a very studious girl, very serious girl basically when it comes to studies. ऐसे आप मुझे देखोगे so I am a very talkative type of person, always smiling. But when it comes to studies, I was very much concerned about my studies and I was very much into studies. और ऐसा भी नहीं था कि मुझे, जैसा कि मैंने बताया, मुझे बचपन से प्रोफेसर नहीं बनना था. So let me start with my story. यहाँ पे मैं अपनी करियर के बारे में आपसे बात करूँगी, कब मैंने क्या चूज़ किया, मैंने क्यों वो चीज़ें की, ताकि आपको पता चल पाए कि आप भी शायद वो चीज़ें कर पाएँ, आप भी शायद वो चीज़ें फॉलो कर सके, या आपको ज़रूर कुछ ना कुछ सीखने को तो मिलेगा ही. अगर आप किसी भी फील्ड से हैं तो भी आप ये वीडियो देख सकते हैं, क्योंकि आई एम श्योर यू विल एंजॉय इट अ लॉट. सो लेट्स बिगिन विद माई स्टोरी. तो जब हम करियर की बात करते हैं तो मेरे ख्याल से मुझे ये लगता है कि आपका करियर तभी डिसाइड हो जाता है जब आप अपना 10th के बोर्ड एग्ज़ाम्स के बाद अपनी स्ट्रीम को चूज़ करते हैं. जो स्ट्रीम आप चूज़ करते हैं वही डिसाइड करती है कि आपका करियर किस डायरेक्शन में जाएगा. सो हमारे यहाँ बेसिकली 3 स्ट्रीम्स होती हैं, मैथ, साइंस एंड कॉमर्स, एंड वो अलॉट होती है आपके सब्जेक्ट, आपके मार्क्स के बेसिस पे जो आपके 10th बोर्ड एग्जाम्स में मार्क्स आए हैं. मेरे 89% आए थे इन 10th बोर्ड एग्जाम्स एंड आई वॉज अलॉटेड मैथ्स, बट मैंने वो नहीं ली बिकॉज आई डू नॉट वॉन्टेड to become a doctor or engineer, which I would be becoming otherwise. When I will be completing my PhD, I will be a doctorate, so it would be great to hear Dr. Niharika Jaiswal. But मेरे को वो बायो वाला डॉक्टर नहीं बनना था. आई वॉज नॉट इंटरेस्टेड इन दैट एंड मेरे को मैथ से भी ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं था, इंजीनियरिंग से भी कोई इतना लगाव नहीं था. बट हाँ, मेरे को ये पता था कि मैथ साइंस अगर मैं नहीं लेती हूँ एंड आई चूज़ कॉमर्स,
तो मैं डॉक्टर या इंजीनियर छोड़ के कुछ भी बन सकती हूँ, ये मेरे को इतना मैं क्लियर थी अपने आइडिया में, अपने दिमाग में। सो इसीलिए मतलब मैंने कुछ भी नहीं सोचा कि मैं इतनी स्टूडेंट हूँ एंड मैं कॉमर्स लूँगी एंड वहाँ के बच्चे शायद इतने अच्छे नहीं हों तो फिर मेरी इज्जत का क्या होगा, अभी तो आई एम अ वेरी स्टूडियस पर्सन, वहाँ पे जाके पता नहीं क्या होगा। मैंने ये सब नहीं कुछ सोचा बिकॉज आई वॉज सीइंग द फ्यूचर। मुझे पता था कि मुझे आके जाके कुछ ना कुछ करना है एंड आई वॉज वेरी मच इंटरेस्टेड इन टू द कॉमर्स फील्ड। सो मैंने बिना कुछ सोचे, बिना किसी पेयर प्रेशर के एंड मतलब कुछ भी मैंने नहीं सोचा कि मेरे टीचर्स क्या बोलेंगे, मेरे फ्रेंड्स क्या बोलेंगे, या मैं अपनी फ्रेंड्स से अलग हो जाऊंगी, मैंने कुछ भी नहीं सोचा एंड आई चूज कॉमर्स। एंड आई थिंक जिस दिन मैं फॉर्म भर रही थी आई वॉज वेरी मच स्केप्टिकल कि मैथ्स लूँ या साइंस लूँ या कॉमर्स लूँ एंड आई फिल्ड कॉमर्स उस दिन एंड आई थिंक दिस इज़ द बेस्टेस्ट डिसीजन आई एवर टेकन। क्योंकि अगर मैं पेयर प्रेशर के चक्कर में या लोग क्या कहेंगे इस डर के चक्कर में मैं मैथ्स ले लेती, बीइंग अ स्टूडियस स्टूडेंट, और साइंस ले लेती, देन 2 साल में अपने वहाँ तो वेस्ट करती, क्योंकि उसके बाद मैं आगे उसको कंटिन्यू नहीं कर पाती बिकॉज आई नो माई कैपेबिलिटी एंड आई नो माई इंटरेस्ट। तो इसलिए मैंने कॉमर्स चूज़ किया एंड तो उसके बाद हम ग्रेजुएशन में आते हैं। आई चोज BCom। आई न्यू कि BCom करने के बाद यू आर नॉट, आपको कहीं जॉब नहीं मिलेगी, राइट। सो कोई प्रोफेशनल कोर्स करना था जो कि मैंने पहले सोच रखा था कि हम लोग करेंगे। सो वहाँ पर भी चॉइस होती है, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आपका कोर्स होता है, कंपनी सेक्रेटरी कोर्स होता है एंड देन आपका CMA भी होता है, ठीक है। सो वहाँ पर because again I was very studious so I was suggested to do chartered accountancy course, but फिर मेरा वहाँ पे इंटरेस्ट नहीं था because I am the person who you know मेरे को फेल होना नहीं पसंद है। I do not like failures, means I'm like अगर मैं किसी एग्जाम में बैठूँ तो मैं उसको क्वालिफाई करके ही बाहर निकलूँगी। अगर मेरे को डर लगता है कि अगर मैं क्वालिफाई नहीं कर पाई then I'll go into depression like ये मेरे को ऐसा फोबिया है। So मैंने हमेशा इसी फोबिया के चक्कर में ऐसी चीज़ें चूज़ की हैं जिसमें के लिए मैं कैपेबल हूँ या फिर मैं अपनी कैपेबिलिटी बढ़ा सकती हूँ उतनी मेहनत करके एंड आई अचीव दैट गोल। सो मैंने चार्टर्ड अकाउंटेंसी नहीं चूज किया एंड आई चोज टू गो फॉर CS बिकॉज CS इज कंपैरेटिवली ईजी एंड उसका वर्क प्रोफाइल भी अलग है एंड आई वॉज नॉट वेरी मच रेडी टू इन्वेस्ट माई 7 to 8 years इन अ कोर्स और इन अ एग्जाम जिसमें कोई गारंटी नहीं है कि मेरा क्लियर होगा भी कि नहीं होगा। सो मतलब मेरा दिमाग में तब ये था, हेंस आई चोज टू गो फॉर CS। मतलब BCom फर्स्ट ईयर BCom के साथ मैंने CS में रजिस्ट्रेशन करा दिया था एंड एज आई प्रेडिक्टेड मेरा फाउंडेशन लेवल क्लियर हो गया एंड ऑल दिस वाइल आई डिड नॉट ज्वाइन एनी ऑफ द कोचिंग्स। मेरा जो CS का जितना भी मेरा क्लियर हुआ है आई डिड सेल्फ स्टडी बिकॉज आई न्यू माई कैपेबिलिटी एंड आई वॉज लाइक मैं कर ले जाऊंगी। इसका फर्स्ट लेवल जो है फाउंडेशन वो क्लियर कर लिया था फर्स्ट ईयर में एंड सेकेंड एंड थर्ड ईयर तक जाते जाते मैंने अपना एग्जीक्यूटिव ग्रुप 1 एंड ग्रुप 2 दोनों क्लियर कर लिया था, अलग अलग मैंने ग्रुप दिए थे। तो यहाँ पे आप एक बात ध्यान रखिएगा कि कैसे मैंने अपनी चॉइसेस को क्लियर रखा। मैथ्स की जगह मैंने कॉमर्स ली, चार्टर्ड अकाउंटेंसी की जगह मैंने CS चूज किया क्योंकि BCom आप सिर्फ BCom नहीं कर सकते हैं। BCom के साथ यू नीड टू डू एनी अदर कोर्स जस्ट टू यू नो डाइवर्सिफाई योर स्किल्स। आप सिर्फ BCom, अगर यू आर नॉट अ वेरी मच सीरियस स्टूडेंट तब आप सिर्फ BCom के भरोसे बैठे रह सकते हैं, बट मैंने वो नहीं किया। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, जब मैं अपना BCom कर रही थी, जब मैं अपना CS कर रही थी, आई ऑल्सो ज्वाइन अ स्कूल जहाँ पर मैंने स्कूल ज्वाइन किया वेयर आई यूज टू वर्क, ठीक है। और वहाँ पे मैं 11-12 क्लास के बच्चों को कॉमर्स पढ़ाती थी। सो दैट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस, ठीक है। तो मैं 3 चीज़ें साथ में कर रही थी, जॉब भी कर रही थी, बच्चों को पढ़ा भी रही थी, ठीक है। अपना BCom आप कितना भी ईजी समझ लें बट पढ़ना तो पड़ता ही है, राइट। एंड CS का भी मैं कर रही थी एंड आई स्टिल रिमेंबर द डेज जब मैं जाती थी, यू नो व्हेन आई यूज्ड टू गो टू स्कूल टू टीच, मेरे बैग में हमेशा स्कैनर रखी होती थी। स्कैनर CS गाइज विद रिलेट स्कैनर होती है हमारी, जिसमें सारा कुछ बहुत ही ज़्यादा रिविजनरी फॉर्म में लिखा होता है, रिविजन आप उससे कर सकते हैं, शॉर्ट फॉर्म्स में होता है, वेरी कॉम्प्रहेंसिव बुक स्कैनर बोलते हैं। तो वो मेरे बैग में हमेशा रहती थी। जब भी मुझे फ्री टाइम मिलता था आई यूज टू टेक इट आउट एंड आई यूज टू स्टडी। हाई की जो ललक थी या कुछ भी बोल दे, एक डेडिकेशन था, वो हमेशा से मेरे अंदर था
ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि अभी से हो गया, मतलब शुरू से ही ये सारी चीज़ें थी। एंड एक चीज़ जो मैं इट थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, बट आई अप्रिशिएट अबाउट माई सेल्फ इज आई नेवर स्टॉप्ड वर्किंग हार्ड, एंड दिस इज आई सजेस्ट टू यू गाइज कि आपको कभी भी मेहनत करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। आपकी फील्ड कोई भी हो, आपको मेहनत करनी चाहिए, है ना। सो बीकॉम तक आते आते मैंने अपने सीएस के 2 लेवल्स कंप्लीट कर लिए थे और सिर्फ 1 लेवल बचा था। बट वहाँ तक आते आते मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की कि सीएस का जो स्कोप है वो ज़्यादा मेट्रो सिटीज़ में है। नॉन मेट्रो सिटीज़ में आते आते इसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। एंड आई वॉज लाइक कि इसको मैं आगे कंटिन्यू करूँ या नहीं करूँ, बिकॉज अगर मैं करती हूँ देन फॉर ट्रेनिंग पर्पजेज आई हैव टू मूव टू बिगर सिटीज़, एंड जो कि अलाउड नहीं था मेरे टाइम तक। मीन्स आई वॉज नॉट अलाउड टू ट्रैवल अलोन एंड गो टू सिटी टू डू सम ट्रेनिंग टाइप। एंड फिर मैंने रियलाइज़ किया कि अगर सीएस को मुझे एक एज अ फुल टाइम करियर बनाना है तो वो उसका जो ज़्यादा स्कोप है वो मेट्रो सिटीज़ में ही होगा। अब शुरू में तो मैंने सीएस कर लिया था, बट फिर मैंने रियलाइज़ किया कि शायद दिस इज़ नॉट माई थिंग, एंड शायद मुझे ये कंटिन्यू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, मुझे को नहीं पता था। नाउ इसके साथ मेरा बीकॉम भी हो रहा था, एंड देन आई वांटेड टू डू एमबीए, बट मैंने नहीं किया। फिर मैंने एमकॉम कर लिया, ठीक है, डिस्टेंस से किया मैंने, इग्नू से किया। तो अब कुछ लोगों को लगता है इग्नू से किया, डिस्टेंस से किया इज़ नॉट अ वेरी गुड थिंग, बट लेट मी टेल यू, कोई भी कोर्स इग्नू से करना इज़ अ वेरी टफ टास्क, एंड दैट टू अच्छे परसेंटेजेस स्कोर करना इज़ अ वेरी टफ टास्क। वो आपसे रेगुलर की जितनी ही मेहनत कराते हैं, इनफैक्ट रेगुलर से ज़्यादा मेहनत करवाते हैं। एंड आई थिंक एवरी कोर्स फ्रॉम इग्नू इज़ वर्थ इट बिकॉज इट्स अ सेंट्रल यूनिवर्सिटी, ठीक है। तो फिर मैंने एमकॉम किया। एमकॉम में मैंने रजिस्टर करा लिया था। स्टिल आई वॉज वेरी मच कन्फ्यूज्ड कि अब मेरे को आगे क्या करना है, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन हो गया था, पोस्ट ग्रेजुएशन में मैं एंटर कर रही थी, एंड मेरे को नहीं पता था कि अब सीएस का स्कोप नहीं है, देन व्हाट आई शुड डू नेक्स्ट, बिकॉज आई वॉज ऑलरेडी टीचिंग इन अ स्कूल एंड आई वॉज ऑल्सो इंजॉइंग दैट एंड पीपल यूज टू अप्रिशिएट माई वर्क। सो मेरे को लगा, एंड आई हैव आई बिलीव, आई डू नॉट नो, बट आई हैव दैट कम्युनिकेशन स्किल्स and I am good at explaining concepts to people. So यहाँ पे मेरे को लगा कि अच्छा ओके, आई एम ऑल्सो डूइंग CS, तो शायद मैं टीचिंग में अपना बना सकती हूँ, बिकॉज आई वॉज गुड एट टीचिंग। एंड मेरे को ऐसा लगता है, व्हाट आई पर्सनली बिलीव इज दैट अगर मैंने कुछ पढ़ा है देन आई हैव दिस कैपेबिलिटी ऑफ टीचिंग थिंग्स टू अदर पीपल और टीचिंग कंसेप्ट टू अदर पीपल। यहाँ पे एक पॉइंट नोट करिए कि आपको अपनी कैपेबिलिटी, अपने स्किल्स के बारे में पता होना चाहिए, एंड वंस यू नो आपको उसको पूरा लिवरेज करने की कोशिश करनी चाहिए, आपका प्रोफेशन चाहे जो भी हो, है ना। तो ये मैंने नोटिस की ये बात। नाउ अलॉन्ग विद दैट, जैसे कि बात होती रहती है हमेशा, टीचिंग बहुत ज़्यादा प्रोफेशन अच्छा है एंड यू कैन कंटिन्यू इट फॉर योर लाइफ टाइम, आपको स्विच ऑन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड आई वांटेड टू चूज़ अ करियर फॉर माई सेल्फ जिसको मैं लाइफ लॉन्ग कंटिन्यू कर सकूँ, राइट ना। दिस इज़ वेरी प्रैक्टिकल, एंड समटाइम्स वी ऑफन सी कि ड्यू टू चेंजिंग सर्कमस्टांसेस इन योर लाइफ यू हैव टू लेट गो योर जॉब, एंड many of the most of the time majority of girls are not able to continue their job because उनका वर्क प्रोफाइल ही ऐसा रहता है, राइट। बट मेरे को हमेशा से ऐसा जॉब चाहिए था जिसको मैं हमेशा कंटिन्यू कर सकूँ किसी भी सिचुएशन में। नाउ हियर आई वाज अगेन वेरी मच क्लियर अबाउट व्हाट आई वांटेड फ्रॉम माय करियर, राइट। एंड ऑल्सो यहाँ पे मैं बहुत अच्छा पॉइंट मेंशन करना चाहती हूँ, जैसे कि हमारे घर में हमेशा बात होती है, सबके घर में बात होती है ना। तो फिर माय छोटे पापा, दैट इज़ मेरे पापा के बड़े भाई, हमेशा मेरे को बोलते थे कि तुम प्रोफेसर बन जाओ, प्रोफेसर बनने में इतना बढ़िया होता है, 1-2 क्लास लेनी होती है, आराम से गाड़ी से जाओ, आराम से गाड़ी से आओ, एंड अब तो गवर्नमेंट पैसा भी देती है PhD करने के लिए, नाम के आगे डॉक्टर भी होगा, प्रोफेसर भी बन जाओगी, इससे ज़्यादा क्या चाहिए। लाइक दीज आर नॉर्मल कन्वर्सेशंस बिटवीन फैमिली मेम्बर्स, एंड बट ये मेरे को बहुत ज़्यादा हिट किया। एंड जब मैं स्कूल में पढ़ा रही थी, वन थिंग आई ऑल्सो रियलाइज्ड दैट कि अगर मेरे को कुछ करना है देन आई वांटेड टू डू ऑन सम हायर लेवल, ठीक है। अगर मैं स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो फिर अगर बिकॉज आई एम अ वेरी एम्बिशियस पर्सन, ठीक है, तो अगर मैं ऑलरेडी स्कूल में पढ़ा रही हूँ तो फिर मेरे को आगे लेवल पे जाना है। एंड आगे लेवल क्या हुआ, टू बिकम अ प्रोफेसर टू टीच इन यूनिवर्सिटीज़ एंड डिग्री कॉलेजेस, है ना। तो उसके लिए मुझे गाइड कर दिया गया था ऑलरेडी कि प्रोफेसर बनना है तो नेट क्वालिफाई, नेट नाम की कोई चीज़ होती है, नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा, एंड गवर्नमेंट पैसा भी देती है PhD के लिए, तो इससे अच्छी क्या बात हुई। दिस वाज अ जनरल नोशन इन माय माइंड। तो ऑलरेडी
एंड मैंने डिस्टेंस से किया। तब मुझे थोड़ी मेरी मजबूरी थी डिस्टेंस से करने के लिए, बट नाउ आई फील वो भी मेरा बहुत बढ़िया डिसीजन था, क्योंकि अगर मैं रेगुलर करती तो मैं नेट उस टाइम में क्वालिफाई नहीं कर पाती, बिकॉज मैं कॉलेज या यूनिवर्सिटी में आने जाने में इन्वॉल्व होती एंड फुल टाइम अगर मैं एमकॉम करती तो मैं नेट क्वालिफाई नहीं कर पाती, या मेरा उतना ध्यान उस टाइम पे नहीं जाता, या तो फिर मैं पूरा एमकॉम कर लेती तब मैं नेट के लिए जाती, है ना। तो वो टाइम मुझे वेस्ट लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है जब आप किसी भी एग्जाम के लिए एलिजिबल हो आपको तैयारी शुरू कर देनी चाहिए। एंड मेरे को धीरे धीरे आइडिया था कि मेरे को नेट की फील्ड में जाना है, तो अब मैंने सब कुछ खंगालना शुरू किया। एंड इस सब को करते करते नेट के बारे में पता चलते चलते फर्स्ट ईयर के मेरे एमकॉम के एग्जाम्स हो गए थे। एंड एमकॉम फर्स्ट ईयर तक आते आते लाइक इन जून, I think it was in June 2017 when I decided okay I will give my net exam, क्योंकि उसमें होता है ना कि फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स दे सकते हैं, फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स नहीं दे सकते, दे आर नॉट एलिजिबल। सो ये था, मैंने सारी इन्फॉर्मेशन जुटाई। अगेन आई न्यू अबाउट नेट एग्जाम, बट मेरे को एज एन गाइड करने वाला कोई नहीं था कि जिसने नेट क्वालिफाई किया हो वो मेरे को गाइड करे। देन आई सर्च फॉर कोचिंग्स एंड एवरीथिंग। आई वाज लाइक कि क्योंकि टाइम कम था इसलिए आई ऑप्टेड फॉर कोचिंग, वरना मैं शुरू से ही सेल्फ स्टडी कर रही थी। अगर मेरे पास 6-7 महीने का टाइम होता आई वुड हैव ऑप्टेड फॉर सेल्फ स्टडी, बट मेरे को कुछ नहीं पता था। एंड आई वॉज सो मच इनटू क्वालिफाइंग दिस नेट एग्जाम। मतलब एक सर पे जुनून था कि मेरे को करना है नेट एग्जाम फर्स्ट अटेम्प्ट में करना है। एज आई मेंशन यू अबाउट माई फोबिया, अगर मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट में नेट नहीं क्लियर होता तो मैं सेकेंड अटेम्प्ट नहीं देती, टू बी वेरी ऑनेस्ट मैं नहीं देती। बट इसीलिए मेरे को वो ऐसा डर था ना, मेरे को ऐसा डर था अंदर ही अंदर कि मैंने उतनी मेहनत कर डाली कि मेरा नेट एग्जाम क्वालिफाई हो गया इन दी वेरी फर्स्ट अटेम्प्ट। मैंने नवंबर 2017 में फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था। एंड तब मेरे को एकदम नहीं पता था नेट एंड जेआरएफ के बीच का डिफरेंस क्या था। तब मेरे को था नेट करना है। तो फिर लाइक सेकेंड ईयर में आते आते एंड इन द फर्स्ट हाफ इटसेल्फ मैंने अपना नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया। नाउ अब ये मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा बड़ी बात थी बिकॉज मैंने नेट क्वालिफाई किया। एंड मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि मैंने अपनी कोचिंग बीच में छोड़ के मैं घर चली आई थी, फिर मैंने खुद ही से सब पढ़ाई की एंड आई वॉज वेरी मच इनटू इट। आई यूज्ड टू स्टडी अराउंड 8 to 10 hours a day to qualify this exam। हर चीज़ मैंने, हर टिप्स हर ट्रिक्स मैंने खुद से निकाली, लाइक दोज प्रीवियस ईयर पेपर्स वाला ट्रिक, दोज 70 to 30 वाला स्ट्रैटेजी, दोज हु फॉलो माई वीडियो, मैंने वो निकाली चीज़ें, वो मैंने खुद ट्राई की हैं। एंड अगर आप मेरे चैनल पे भी देखें तो मैं लेक्चर्स कम डालती हूँ एंड आई पोस्ट स्ट्रैटेजीज वीडियोस अलॉट बिकॉज आई नो लेक्चर वाला थिंग अदर यूट्यूबर्स आर ऑलरेडी डूइंग, बट दिस स्ट्रैटेजी वाला थिंग क्योंकि मैंने खुद किया है तो मैं ये अच्छे से बता सकती हूँ आप लोगों को। अगेन here is the catch कि do whatever you are good at, जो भी आप करने में अच्छे हैं आप उसी को करिए and you will definitely achieve success। This may sound very much philosophical but this is very practical at the same time। नवंबर 2017 में मैंने क्वालिफाई किया एंड जनवरी 2018 में मैंने अपना चैनल शुरू कर दिया एंड दिस वॉज माई फर्स्ट वीडियो जो मैंने शूट किया। मुझे कुछ नहीं पता था, मैंने पेपर 1 के बारे में डाला। यूट्यूब थिंग टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैं सेल्फ स्टडी करने आई अपने घर, वापस आई कानपुर से घर आई अपने वापस टू डू सेल्फ स्टडी, तो वहाँ पे मतलब मेरे को कुछ तो चाहिए था ना पढ़ने को, कितना बंदा सेल्फ स्टडी करेगा, कुछ गाइडेंस भी तो चाहिए सेल्फ स्टडी करने के लिए। तो मैं इनिशियली जो यूट्यूबर्स थे वो उनको मैं फॉलो करती थी एंड आई वाज लाइक मेरा नेट क्वालिफाई हो जाएगा तो मैं भी ऐसे वीडियोस बना सकती हूँ क्योंकि मेरे पास नॉलेज होगी, मेरे पास सर्टिफिकेट होगा, मैं वीडियोस डाल सकती हूँ। तो वहाँ से मेरा इंटरेस्ट जागा एंड वहीं से मेरे को ये हुआ कि मेरे को एक यूट्यूब चैनल बनाना चाहिए जिसमें मैं बना पाऊँ ना। अगेन मेरे को कुछ आइडिया नहीं था बट माइंड इट, मेरे अंदर वो डेडिकेशन था, एक वो जो मतलब एक चीज़ होती है ना, एक एक्साइटमेंट होता है, एक शौक होता है करने का, अलग अलग शौक होते हैं लोगों के, तो मेरा शौक इसमें जाग रहा था बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा ही हो गया था एंड आई वॉज वेरी मच क्लियर कि मुझे JRF भी करना है बिकॉज इनिशियली मुझे सिर्फ नेट के बारे में पता था, JRF भी होता है, ये धीरे धीरे मेरे को पता लगा। ठीक है, तो फिर मैंने दूसरा अटेम्प्ट दिया, जुलाई 2018 का अटेम्प्ट दिया क्योंकि मेरे को JRF करना था एंड तब तक मेरा पोस्ट ग्रेजुएशन भी पूरा हो जाता। एंड यहाँ पर मुझे एक बात ज़रूर पता थी कि मैं कोई कॉलेज ज्वाइन नहीं करूँगी। यहाँ पर मेरे को ऑफर्स आए
from Lucknow in various colleges to become a lecturer or to be an assistant professor, but I did not join any of the colleges क्योंकि मुझे पता था कि अगर मैंने अभी ज्वाइन कर लिया, ठीक है, तो उसके बाद PhD करना मेरे लिए बहुत ज़्यादा टफ होगा. एंड आई वॉज वेरी मच क्लियर कि अगर मैं जॉब करती, वी डू जॉब, ठीक है, वहाँ हमें सैलरी मिलती है, वी वर्क, बेसिकली वी वर्क फॉर सैलरी, वी वर्क फॉर एक्सपीरियंस, ठीक है. तो अगर मैं वो जॉब नहीं ज्वाइन करती हूँ, इंस्टेड आई क्वालिफाई फॉर JRF, तो गवर्नमेंट ऑलरेडी मेरे को स्कॉलरशिप देगी, तो मेरे को ऐसा फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला था, बिकॉज मैं JRF क्वालिफाई करके PhD में एडमिशन लेती. सो वहाँ पे मेरा फ़ायदा था. क्यों? क्योंकि अगर मैं कहीं पे एज अ लेक्चरर ज्वाइन करती तो वो मेरा एक्सपीरियंस ज़रूर काउंट होता, बट आगे प्रमोशंस के लिए आपको PhD चाहिए ही चाहिए होती है, ठीक है. ये बात मेरे को पता थी. सो ये बात आपको भी अपने दिमाग में पता होनी चाहिए कि आपको कब क्या चाहिए और आप उसको पाने के लिए उतनी मेहनत करने के लिए तैयार भी होने चाहिए. तो मेरे को ऐसा था कि अगर मैं उसी टाइम में मैं JRF क्वालिफाई कर लेती हूँ एंड PhD ज्वाइन कर लेती हूँ तो फाइनेंशियली मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, और टाइम रहते ही मेरा PhD में एडमिशन हो जाएगा, और टाइम रहते मैं अपनी अपना PhD एडमिशन कंप्लीट कर लूँगी. नाउ मैं अपनी सोच में बहुत ज़्यादा क्लियर थी. मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ ताकि आप भी क्लियर हो पाएँ, ठीक है. तो एंड हुआ भी वही, एट द एज ऑफ 23 आई एनरोल माई सेल्फ इन टू PhD एंड नाउ आई एम 24. 1 साल हो चुके हैं मेरी PhD को एंड इट्स गोइंग वेरी वेल. आई स्टार्टेड माई यूट्यूब चैनल जहाँ पे अगेन मुझे कुछ नहीं पता था, लाइटिंग एंड ऑल ऑफ दैट, एडिटिंग सॉफ्टवेयर, PPT बनाना. And I was not, because I haven't used desktop or laptop in a while, because I used to study from books. ऐसा कुछ मेरा टेक्नोलॉजी वाला बैकग्राउंड भी नहीं था ऐसा कुछ खासा. तो I learned various things all this while, editing videos, लाइटिंग कैसे रखना है, ट्राईपॉड पे वीडियोस शूट होती है, ये सब मैंने लर्न किया. क्यों? बिकॉज मुझे शौक था, मुझे करना था, मुझे अपना एक्सपीरियंस आप लोगों तक पहुँचाना था. वो डेडिकेशन है एंड वो डेडिकेशन ही आपसे सारा कुछ करवाता है. एंड अगर आपके पास डेडिकेशन है एंड यू आर परसिवरेंट इनफ, देयर इज नथिंग यू कैन नॉट अचीव. एंड वही मैंने भी किया. धीरे धीरे मैं वीडियोस डालती थी एंड बट तभी मैंने पार्ट टाइम रखा अपने इस यूट्यूब वाले थिंग को, बिकॉज मैं अपना JRF के लिए भी प्रिपेयर कर रही थी. जुलाई 2018 में मैंने प्रिपेयर कर लिया अपने. जुलाई 2018 में आई पेयर्ड फॉर JRF. एम मेरा JRF था. नवंबर 2017 में एम मेरा सिर्फ नेट था, बिकॉज आई वॉन्टेड टू मुझे इतना पता भी नहीं था नेट और JRF के बेनिफिट्स, टू बी वेरी ऑनेस्ट. बट मैंने नेट का ही से फोकस किया था. जुलाई 2018 में मैंने JRF पे फोकस किया एंड आई मिस्ड इट बाय 2 मार्क्स. दैट इज़ 1 क्वेश्चन से मेरा JRF रह गया था, बट मैंने फिर से नेट कर लिया. ओके तो आई वॉज, मतलब इस बार मेरे को थोड़ा दुख हुआ एंड आई वॉज लाइक दूँ कि नहीं दूँ, बट आई वॉज ऑल्सो लाइक PhD करनी है एंड स्कॉलरशिप भी लेनी है. सो मैंने फिर क्या दिया, दिसंबर 2018 का अटैम्प्ट दिया. एंड जब आप पढ़ने लगते हैं तो उस टाइम पे मैं वीडियोस बना रही थी. उस टाइम पे मैंने दिल्ली यूनिवर्सिटी में अपीयर किया, उसका मैंने वीडियो डाला. एंड आई वॉज ऑल्सो स्ट्रगलिंग फॉर माई PhD एडमिशंस. तब मेरा सिर्फ नेट था. दिसंबर 2018 में मेरा JRF भी हो गया एंड आई वॉज नॉट सेलेक्टेड इन दिल्ली यूनिवर्सिटी. फिर मैंने अलग अलग BHU में अप्लाई किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अप्लाई किया एंड वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, टू बी वेरी ऑनेस्ट. एंड आई एम वेरी मच हैप्पी कि वहाँ पे मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बिकॉज मतलब मैं वहाँ पे सर्वाइव नहीं कर पाती फॉर वेरी ऑब्वियस रीजंस. एंड इसके लिए मुझे बहुत ज़्यादा हेट मिलता है कि मैंने JRF होकर मैंने प्राइवेट यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले लिया एंड ऑल ऑफ दैट. एंड बट आई थिंक दैट्स ओके, दैट्स माई चॉइस. आई मीन लाइक आई एम वेरी मच हैप्पी एंड अनलेस एंड अनटिल आई एम हैप्पी विद माई डिसीजन, आई थिंक आई डू नॉट केयर अबाउट एनीवन. आई वेंट टू IITs and IIMs for attending these conferences, so I'm very much happy with myself. Again यहाँ पे आपको मैं बार बार वही चीज़ें बता रही हूँ कि आपको पता होना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, ठीक है. जब तक आपको पता है कि आपको क्या चाहिए, नथिंग कैन स्टॉप यू फ्रॉम बीइंग हैप्पी, फ्रॉम अचीविंग सक्सेस एंड ऑल ऑफ दैट. एक और चीज़ जो मैं यहाँ पे बहुत अच्छी मेंशन करना चाहती हूँ, बहुत इंटरेस्टिंग मेंशन करना चाहती हूँ, जिसकी वजह से मैं अपना इतना ज़्यादा फोकस बना पाई अपने करियर को लेके, अपनी स्टडीज़ को लेके, या अच्छे परसेंटेजेस को स्कोर करने पे फ्रॉम 11th क्लास. बिकॉज तब अभी भी इफ़ यू टॉक अबाउट 2011-12 and तब Facebook and WhatsApp were being introduced, so it was going very much viral and everyone was using it. Now
imagine every one of your friends are using it and you are not on any social media platform. Like I used to have a Facebook ID but I deactivated it and intentionally मैंने कभी भी फ़ोन अपने पास नहीं रखा because I know it will distract me. I will use social media, like these things are distracting, right? वो आपको focus नहीं करने देती. This was my assumption and I think I was quite right at that time कि मैंने use नहीं किया. एंड आई थिंक जब आपको कोई भी चीज़ आपको अच्छा परफॉर्म करना होता है या आपको कोई अपना गोल अचीव करना होता है तो आपको कोई ना कोई चीज़ सेक्रीफाइस करनी पड़ती है एंड यू हैव टू सेक्रीफाइस एंड आई थिंक यू शुड सेक्रीफाइस योर डियरेस्ट थिंग. नाउ दिस मे साउंड सम थिंग विच इज़ मीन बट नीड टू डू दैट, राइट? मैं क्यों ये सब बोल रही हूँ? बिकॉज आई लव्ड यूजिंग सोशल मीडिया एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. मेरे को बहुत अच्छा लगता था चलाना बट मैंने रोका अपने आप को एंड वेन एवर आई मतलब मेरा मन होता था कि मैं चलाऊँ या यूज़ करूँ या मेरे पास फ़ोन हो तब मेरे को याद आती कि नहीं, मेरा गोल कुछ दूसरा है एंड आई हैव टू अचीव समथिंग बेटर. तो वो चीज़ मेरे को मोटिवेट करती थी एंड आई वाज लाइक जब मैं कर लूँगी, जब मैं नेट क्वालिफाई कर लूँगी या जब आई एम वेरी मच स्टैब्लिश्ड इन माई करियर तब मैं ये सब चीज़ें आराम से यूज़ कर सकती हूँ. एंड सीधी आयरनी अभी भी मेरा फेसबुक ID डीएक्टिवेटेड है. आई इज वेरी लेस ऑफ इंस्टाग्राम. आई एम ऑन व्हाट्सएप बिकॉज ऑफ माई दिस यूट्यूब थिंग. पीपल कॉन्टैक्ट मी. आई रन माई क्लासेज थ्रू दीज एप्स लाइक व्हाट्सएप एंड टेलीग्राम. तो वहाँ पे ज़रूरी है मेरा होना. बट अभी भी मैं अब जिस चीज़ को मतलब जो चीज़ मेरे को अच्छी लगती थी अब वो मेरे को नहीं अच्छी लगती. मेरा मन बिकॉज अब जब से मैंने PhD में एडमिशन लिया है माई पर्सपेक्टिव्स हैव चेंज्ड. मैं बहुत अलग ढंग से और सोचने लगी हूँ और ज़्यादा डीप में सोचने लगी हूँ बिकॉज आई एम डूइंग इट वेरी होल हार्टेडली. ठीक है, तो मेरे को फिर नहीं अच्छा लगता है ये सब ऐसे स्क्रॉल करना एंड आई थिंक इट ब्लॉक्स माई माइंड. नाउ अगेन दिस इज माई माई वर्जन ऑफ सोशल मीडिया. एंड अभी भी आप देखेंगे मेरे यूट्यूब चैनल का आपको कहीं भी एज एन पेज अलग अलग नहीं दिखेगा, इसीलिए इतना टाइम लगा 10,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने में. बट दिस इज हाउ आई वर्क, राइट? एंड आई एम ओके विद इट. एंड आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन हियर इज दैट कि आई लव माई पेरेंट्स एंड दे हैव सपोर्टेड मी थ्रू आउट. ठीक है, हर मेरे डिसीजन पे उन्होंने सपोर्ट किया है. जब मुझे नेट देना था, जब मुझे CS देना था या जब मुझे मैथ्स की जगह कॉमर्स चूज़ करना था, दे हैव सपोर्टेड मी इन एवरीथिंग एंड अभी भी वो सपोर्ट करते हैं. अभी भी मैं PhD कर रही हूँ. आई गो फॉर कॉन्फ्रेंसेज एंड एवरीथिंग. दे सपोर्ट मी इन एवरीथिंग एंड आई थिंक दिस इज समथिंग विच आई चेरिश, विच आई एम ब्लेस्ड विद. सो आई ऑल्सो वॉन्ट टू मैंशन हियर इज दैट अभी भी मैं यूट्यूब कर रही हूँ बट इट्स ओनली पार्ट टाइम. तभी मैं रेगुलर वीडियोज़ अपडेट नहीं कर पा रही हूँ बट मेरे क्लास जो हैं वो रेगुलर चलते हैं. इन केस यू वांट टू एनरोल फॉर UGC नेट कॉमर्स फॉर मैनेजमेंट एंड फॉर पेपर 1 यू कैन एनरोल अस ऑन द मेंशन्ड नंबर अबव ऑन द स्क्रीन. ठीक है, तो वहाँ पे आप एनरोल कर सकते हैं हमारे कोर्सेज के लिए. सो या PhD यूट्यूब इज समथिंग विच आई एम नॉट परसुइंग फुल टाइम एज माई करियर क्योंकि मेरे पास और भी चीज़ें हैं करने के लिए लाइक माई PhD. PhD इज़ अ टाइम बाउंडेड कमिटमेंट. तो अभी जितना भी टाइम मेरे पास है उसको मैं फुल डेडिकेशन के साथ अपनी PhD को डेडिकेट करना चाहती हूँ ताकि मैं जितना भी ज़्यादा हो सके सीख पाऊँ, अच्छा काम कर पाऊँ एंड मेरी थीसिस एक क्वालिटी थीसिस निकल के आए. मेरी रिसर्च जो हो वो कुछ कंट्रीब्यूट करे सोसाइटी के लिए. ठीक है, तो ये मेरा एक पर्सपेक्टिव है रिलेटेड टू माई PhD. दिस इतना सारे बातें बोलने के बाद मैं ये अपने आप को बिल्कुल कंसिडर नहीं करती हूँ कि मैंने कोई बहुत बड़ा सा तोप मार दिया है या मैंने कुछ बहुत ज़्यादा अचीव कर लिया है. नो, मैं अब कभी भी अपने आप को ऐसा नहीं समझती हूँ. बट जो मैंने सीखा है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वो मैंने यहाँ पे बताने की कोशिश की है ताकि आप लोग बहुत ज़्यादा क्लियर हो पाएँ अपने करियर चॉइसेस को लेके. ठीक है, आपको पता चले कि आपको कब क्या डिसीजन लेने हैं एंड आपकी कैपेबिलिटी क्या है, उस हिसाब से आप डिसीजन लीजिए. अगर होने चाहिए अपने इंटरेस्ट पता होने चाहिए. अगर आपको स्कूल लेवल पे पढ़ाने में इंटरेस्ट है यू शुड गो फॉर B.Ed. अगर आपको कॉलेज लेवल पे पढ़ाना है देन यू शुड गो फॉर नेट एंड आगे एकेडमिक्स में लंबे टाइम तक टिकना है
तो समय रहते PhD करना है। ये सब चीज़ें ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम मैंने सीखी हैं, मैंने ऑब्जर्व की हैं, मैंने इम्प्लीमेंट की हैं एंड आई स्टिक्ड टू माई डिसीजन। मैंने कभी छोड़ी नहीं है चीज़ें एंड अपनी कैपेबिलिटी के अनुसार चूज़ की हैं जैसे कि मैंने बताया है। एंड अगेन मैं ये नहीं बताती हूँ कि मैं बिल्कुल परफेक्ट हूँ, मैंने बहुत सारी गलतियाँ की हैं। Still I am a very pro at procrastinating things which I am trying to overcome. Still I do not follow my timetable. So बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं जो मैं अभी नहीं कर पाती हूँ and I think that's okay. We all are human being. We need time to get back to track and sometimes we need rest. So बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं भी नहीं कर पाती हूँ, बट हाँ जो कैपेबिलिटी है आपकी करने की आप ज़रूर वो करिए एंड जिसमें आपका मन लगे मेनली आप प्लीज़ वो करिए। मेरा मन लगता है रिसर्च करने में, मेरा मन लगता है यूट्यूब वीडियोज़ बनाने में, तो मैं ये काम करती हूँ। इन केस यू वांट टू ज्वाइन आवर क्लासेस फॉर UGC NET Commerce, फॉर UGC NET Management and for Paper 1, you can contact us on 7839575509. We run online classes for UGC NET and आप अपने घर बैठे फ़ोन के थ्रू सारी कुछ अपनी पढ़ाई कर सकते हैं। You will get these audio lectures, PDF notes, handwritten notes which I used to qualify this exam 3 times in a row and video lectures and practice sets and sorted previous year papers. सारा कुछ आपको आपके फ़ोन पे मिल जाएगा। So yeah, that's all for today. Thank you so much for watching. See you in the next video. Bye bye guys. Namaste. Thank you so much.